एक बार क्या हुआ कि सूरज उगता है तो अंधेरा उसको देख के डर के भाग जाता था। तो अंधेरा बड़ा उससे जो है बड़ा डरता था सूरज से कि सूरज जहाँ भी होता है वो मेरे को ख़त्म कर देता है, इसलिए मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो अंधेरा बहुत डरता था सूरज से। तो अंधेरे ने सोचा कि एक बार इस बात का फैसला कर ही देते हैं। तो अंधेरा जो था वो भगवान के पास गया और बोला कि भगवान जी आप जो है मेरे इस प्रॉब्लम का हल कर दीजिए। सूरज जो है मेरे पीछे पड़ा रहता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ आ जाता है और मेरे को वहाँ से भगा देता है, मेरे को भी तो रहने की कोई जगह चाहिए। तो अंधेरा की ये बात सुनते हैं भगवान, तो भगवान कहते हैं ठीक है सूरज को बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। तो सूरज को बुलाया गया। तो भगवान ने कहा सूरज को कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम अंधेरे को इतना क्यों डराते हो, उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो सूरज कहता कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ अंधेरा कहाँ है कहाँ, अंधेरा तो मैं कभी उससे मिला ही नहीं हूँ, मेरे को पता ही नहीं है कि अंधेरा है कौन। तो मतलब भगवान कहते कि अंधेरा तो तुमसे डर के भागता रहता है। भगवान जो है अंधेरे से पूछते हैं कि तुम इससे डर के क्यों भागते हो। अंधेरा कहता है ये जहाँ होता हूँ अगर वहाँ ये आ गया तो वहाँ मैं रह ही नहीं सकता, इसलिए भाग जाता हूँ। तो फिर भगवान को बात समझ में आती है कि असली में तो बात यह है कि सूरज का स्वभाव ही है अंधेरा के बिना होना। अगर सूरज है तो अंधेरा हो ही नहीं सकता, तो ये उसका स्वभाव ही है और स्वभाव जो है उसको कभी बदला नहीं जा सकता। इसलिए इस बात का कभी हल नहीं हो पाया कि अंधेरे और सूरज के बीच में जो लड़ाई चल रही है इसका कभी हल नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों का स्वभाव ही एकदम उल्टा है। तो हमारा भी जो स्वभाव है सुखी रहने का है, शांत रहने का है, और ये स्वभाव को पाने की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, धर्म आराधना करते हैं, अपने अंतर मन की सुख शांति को पाने की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अपने आप ही अंदर से दुख, किसी तरह का भय, विकार, सभी तरह की कषाय सभी जो है अपने आप ही भाग जाते हैं। इसलिए हम लोग धर्म आराधना करते हैं ताकि हम अपने अंदर के स्वभाव को, सुखी होने के स्वभाव को प्राप्त कर सकें।